हम कई जन्म भोग चुके हैं और आने वाले जन्म भी शेष हैं। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरि नौटियाल आज एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आया हूँ रामायण के चुने हुए पात्र से। निषाद राज जी और लक्ष्मण जी के बीच चर्चा हो रही है। लक्ष्मण जी निषाद राज जी को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि निषाद राज जी, एक बार मैंने भैया श्री राम जी को देखा कि वो वन में पेड़ पर चढ़ रही चींटी को देख रहे और मुस्कुरा रहे थे। मैंने उनसे प्रश्न किया, भैया राम, आप ये चींटी को निहार रहे हैं और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं? तो भैया राम ने बताया कि लक्ष्मण, क्या तुम देख रहे हो इस चींटी को? ये वही चींटी है जो इंद्र के आसन पर 18 बार बैठ चुकी है। और आज देखो अपने कर्मों के कारण एक दाने के लिए, छोटे से दाने के लिए कितना प्रयत्न कर रही है, कितना मेहनत कर रही है। अर्थात वहां पे कहने का मतलब, हमारे पास ये जो श्रेष्ठ मानव तन है, हम उस मेन उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। हम किसके भरोसे बैठे हुए हैं? कितनी बार हम पे ये मानव तन मिल चुका है, हमने हर बार इस मानव तन को गंवाया है। और इस बार हमारे पास मौका है, इस बार हमारे पास अवसर है कि हम इस मानव तन को प्रभु के चरणों में लगाना चाहते हैं, उस प्रभु की सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं। प्रभु का प्रसाद ऑलरेडी आपको मिल चुका है। ये मानव तन, ये वो मानव तन है जिसके लिए स्वयं देवता तक भी तरसते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यूं ही नहीं कहा गया। इस मानव तन को पाने के लिए जब देवताओं से कुछ मांगने को कहा जाता है तो वो एक ही चीज मांगते हैं कि हे प्रभु, अगर हमें चाहिए तो केवल और केवल मानव तन ही हमें चाहिए, क्योंकि मानव तन ही एक वो तन है जिस तन के द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है, जिस तन के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। अब घर में बैठे बैठे परमात्मा तो मिलने से रहे नहीं, इसलिए परमात्मा ने जिनको निमित्त बनाया है, उन साधु संतों की संगत में बैठकर उनसे प्रश्न करके, उनसे उत्तर मांग करके, अगर आप सहज उत्तर में मांग लेते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अगर हमें परमात्मा को पाना है तो हमें एक ऐसे संत की शरण में जाना चाहिए जो हमें उस परमात्मा का बोध करवा सके, जो हमें उस परमात्मा का दर्शन करा सके। अब किसी संत में इतनी क्षमता तो होती नहीं, क्योंकि परमात्मा का दर्शन तो स्वयं परमात्मा ही करा सकते हैं। लेकिन कैसे? अब घर में बैठे बैठे तो ये होने वाला नहीं है, जैसा कि हमने कहा था। अब ये ऐसे ही होगा कि आप जब तक परमात्मा की खोज में नहीं निकलेंगे तब तक आपको परमात्मा भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि बाइबल में आता है, अगर आप खटकाओगे तो आपके लिए खोल दिया जाएगा, अगर आप चाहोगे तो आपको मिल जाएगा। पर हर एक चीज के पीछे कर्म ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चलोगे तो आपको रास्ता दे दिया जाएगा, अगर आप मांगोगे तो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन कर्म बताते हैं कि कर्म की महत्ता क्या है, क्योंकि बिना कर्म के हम उस परमात्मा तक पहुंच नहीं पाते। और इसी के लिए कबीरदास जी ने भी कहा है कि कर्म कर्म हर कोई कहे, कर्म न जाने कोई। क्योंकि कर्म तो सभी कर रहे हैं। अक्सर अगर हम देखा जाए, हमारी जो रियल लाइफ है उस पे हमें ऐसे कई तरह के लोग कहते हैं, हमें तो आपकी आवश्यकता ही नहीं, हम तो कर्म कर रहे हैं, आपको हमें कर्म बताने की कोई आवश्यकता नहीं। कर्म तो वो भी कर रहे हैं और कर्म साधु संत भी कर रहे हैं। कर्म बताते हैं कि कर्म की महत्ता क्या है, कर्म बताते हैं कि आप किस तरफ उस कर्म को ले जाना चाहते हैं, किस उपलब्धि में उस कर्म को करना चाहते हैं, क्या डायरेक्शन है आपकी, उस कर्म के पीछे का आपका लक्ष्य क्या है। क्या आपका लक्ष्य धन है? धन जो स्वयं नश्वर है वो आपको नश्वरता ही देगा, क्योंकि आपका अंतिम लक्ष्य नश्वरता ही हो चुका है। लेकिन एक और लक्ष्य है परमात्मा। अगर आप अपने जीवन के लक्ष्य को परमात्मा को चुन लेते हैं तो आपकी जिंदगी शाश्वत होने लग जाएगी, यानी आपको परमात्मा की शरण मिलने लग जाएगी। जिस तरह से अग्नि के पास जाते ही हमें गर्मी मिलने लग जाती है, शीतलता के पास जाते ही हमें ठंडक मिलने लग जाती है, उसी प्रकार यदि परमात्मा के हम रास्ते को चुन लेते हैं तो हमें वो परमात्मा रूपी का बोध होने लगता है। यही सत्यता है जीवन की। ऐसे कितने महापुरुष हैं जिन्होंने उस बोधिसत्व को भी प्राप्त किया और समाज को एक सुदृढ़ बनाया, समाज को एक रास्ते की ओर ले चले। वो रास्ता क्या था? परमात्मा। क्योंकि परमात्मा ही हमारा, हम सबका मेन उद्देश्य है। और इसीलिए हमें यह मानव तन मिला है, क्योंकि आने वाले जन्म भी शेष हैं। गौतम बुद्ध यहाँ तक कहा करते थे अपने शिष्यों के कि जितना तुम जन्म ले चुके हो, यदि उन जन्मों की हड्डियों को इकट्ठा किया जाए तो एक बड़ा हिमालय खड़ा हो सकता है। जितने तुमने जन्म ले चुके हैं, उन जन्मों में जितने तुम रोए हो, यदि उन आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो एक बड़ा तालाब खड़ा हो सकता है। ये केवल उन शिष्यों की नहीं, ये हमारे भी
हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। हम कितने जन्म ले चुके हैं, आगे आने वाले जन्म भी शेष है। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार नर्क की आग में झुलसना, बार बार गर्भ के अग्नि में तपना। इससे तो अच्छा है कि हम परमात्मा की शरण में चले जाएं, उस परम धाम की तरफ चले जाएं, जिसको जानने के बाद फिर वापस नहीं लौटना पड़ता। तो ठीक आप भी आगे बढ़िए, परमात्मा की तरफ बढ़िए। अगर आप इस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं जो कि परमात्मा की तरफ आपको बढ़ाने के लिए कहे, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आपको इस तरह की कहानियां सुनना पसंद है। तब तक के लिए नमस्कार, और सोचिएगा जरूर, इन कहानियों के पीछे केवल कहानी सुनाना ही मेरा मकसद नहीं। इनके पीछे का मकसद ये है कि आप परमात्मा तक जाए और समाज को न देखते हुए अपने आप को देखते हुए, क्योंकि अगर आप अपने आप सुधर जाते हैं तो समाज तो स्वतः ही सुधर जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।